नमस्कार दोस्तों। मैं बार बार कहता हूं, राहुल गांधी यदि कोई बात कहें तो उसे बेहद गंभीरता से लेना चाहिए। राहुल गांधी यदि कोई सवाल उठाएं तो उसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। राहुल गांधी यदि किसी मुद्दे को एड्रेस करने को कहें तो उसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार में कानून मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री और तमाम मंत्री रहे रविशंकर प्रसाद, जो राजीव शुक्ला के साले हैं, वो कहते हैं कि राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। मैं राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेता। अच्छी बात। तो आप किसको गंभीरता से लेते हैं? नरेंद्र मोदी को। आप किसको गंभीरता से लेते हैं? नरेंद्र मोदी के अंधभक्तों को। आप किसको गंभीरता से लेते हैं? आरएसएस के लोगों को। जी हां, ये सवाल खड़ा हो गया है और ये सवाल क्यों खड़ा हुआ है इस पर बात करता हूं। राहुल गांधी ने एक तारीख थी 5 जुलाई 2017, ये दिखाना चाहता हूं मैं, देख लीजिए। 5 जुलाई 2017 इसको राहुल गांधी ने एड्रेस किया था। एएनआई ने खबर चलाई थी, ये आप देखिए। और उसमें राहुल गांधी ने कहा था, ये देख लीजिए, उसमें कहा था राहुल गांधी ने कि H1B वीजा पर सरकार को गंभीरता से अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ में चर्चा करनी चाहिए, जिससे हमारे देश के युवाओं को जो बहुत ज्यादा रोजगार मिलता है वो आईटी सेक्टर में मिलता है, दूसरे और सेक्टर्स में मिलता है। उन सेक्टर्स में उनकी नौकरियां और सब कुछ बचाया जा सके, उनका भविष्य बचाया जा सके। 2017 की बात कर रहा हूं, जुलाई 2017। आज 2025 पे बात कर रहा हूं। 2025 पे वही लोग सिर पीट रहे हैं। इंडियन अमेरिकन क्या लिखते हैं ये आप देखिए। इंडिया है जीरो टेक प्लान। अब आप समझ लीजिए, आज जीरो शब्द कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लिया गया, सदैव झूठ बोला गया। नरेंद्र मोदी जो लगातार तमाम बातें बोलते थे, अब आप ये देखिए, वो नरेंद्र मोदी जो H1 वीजा था जिसके लिए 6 लाख रुपया देने पड़ते थे, कांग्रेस के समय में ये भी नहीं। कांग्रेस के समय में 2014 तक वो देने पड़ते थे सिर्फ 2 लाख रुपया। भाजपा के ही समय में 6 लाख देने पड़ रहे थे, अभी 2025 तक। अब वो देने पड़ेंगे करीब 90 लाख रुपया। क्यों 90 लाख देने पड़ेंगे? क्योंकि 88 से ऊपर का तो डॉलर ही हो गया, एक्सचेंज रेट मिला करके आपको 90 का मिलेगा। अब 90 जो है आपको जब देने पड़ेंगे तो कौन कंपनी आपको ये अफोर्ड करेगी? तो कोई कंपनी नहीं करेगी। तो खबर ये है कि भारत की तमाम कंपनियां और अमेरिका की कंपनियां, उन्होंने उन लोगों को वापस करने का फैसला कर दिया है कि आने जो H1B वीजा के तहत जितने भारतीय अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं उन सब को अमेरिकी कंपनियों ने वापस भेजने का फैसला कर दिया। और जो भारतीय कंपनियां हैं जो उन्हें रख रही थी, उन्होंने भी कह दिया भैया वापस आ जाओ, हम ये नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। अब आप समझिए, भारतीय कंपनी भी नहीं और वो भी नहीं। भारत पहले ही बेरोजगारी के दंश को झेल रहा है, बुरी तरह की हालत है। आप बिहार की सड़कों पर देखिए, रोज बेरोजगारों पर लाठी चल रही है, रोज मारा जा रहा है, रोज पीटा जा रहा है, रोज लाठियां खा रहे हैं, तिरंगा लेके भी लाठियां खा रहे हैं। उदाहरण दिखा दे रहा हूं। देखिए किस तरीके से बिहार के छात्र को, झंडा को भी अपमान किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे तिरंगा को भी अपमान किया जा रहा है।
तिरंगा के साथ खदेड़ मारकर पीटा जा रहा है यहाँ पे। ये आप समझ लीजिए, यह स्थिति है भारत में रोजगार की, कि रोजगार की बात करने वाले, बेरोजगारी से लड़ने वाले और ये सारे लोग जब ये कहेंगे तो साहब नरेंद्र मोदी और उनके लोग इसको एड्रेस नहीं करेंगे। 5 किलो अनाज मिल रहा है ना, खाओ और मरो जाके। जी हाँ, यही है। आज भारत के अंदर हर 4 मिनट में एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। हर 4 मिनट में एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। ये पुराना डेटा है 2022 का, अभी नया डेटा तो आया ही नहीं, आ जाएगा तो और बढ़ जाएगा। अब आप सोच लीजिए, हर 4 मिनट में लोग मर रहे हैं, यह हालत हो रही है। और इसके बाद भारत सरकार इस तरह की बातें करती है। जब वो ये बातें करती है तो निश्चित रूप से चिंताजनक हो जाता है कि आखिर वो चाहती क्या है। ये आप देख लीजिए, अभी देख लीजिए, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक हर 4 मिनट में, और ये गोदी मीडिया के उनमें है, एनसीआरबी का डेटा है, तो अब आप ये समझ लीजिए कि हर 4 मिनट में लोग मर रहे हैं। लेकिन साहब कोई चिंता नहीं। प्रधानमंत्री हमारे और उनके भक्त इसी बात से खुश है। वो प्रधानमंत्री गए, ट्रंप के गले पड़ गए, प्रधानमंत्री गए, वो जिनपिंग के गले पड़ गए, प्रधानमंत्री गए, वो जापान के प्रधानमंत्री के गले पड़ गए, प्रधानमंत्री गए, वो कहीं और पड़ गए, तो मोदी जी सबके गले पड़ते रहते। तो भैया उनके मोदी तो गले पड़ गए। अब गले पड़ने का नतीजा ये हो रहा है कि भारत हर जगह बुरी तरीके से पिट रहा है। भारत की विदेश नीति पिट रही है, भारत की अर्थ नीति पिट रही है, और भारत की जितनी सारी रक्षा नीति हो सब वो पिट रही। हमें अभी पाकिस्तान ने भारत के 4 राफेल के टेल नंबर जारी कर दिए और उसने दावा कर दिया कि ये टेल नंबर है जो 4 राफेल विमान हमने मार गिराए। 3 के बारे में निजी तौर पे मुझे भी जानकारी, चौथा भी पता चल गया। अब आप सोचिए, 4 विमान मार गिराए हैं। भारत सरकार का जो है कहता है अधिकारी कि नहीं नहीं कोई नहीं मारे गए, रक्षा मंत्री कहता है कोई नहीं मारे गए। अब जब कोई नहीं मारे गए, वो टेल जारी कर रहा है, तो आप अपने सारे राफेल जितने आपने खरीदे उन सब को अभी आप एयर शो करने जा ही रहे हैं एयरफोर्स का। उस एयर शो में अपने वो सभी 35 विमान आप उतार दीजिए और दिखा दीजिए देश को कि देखिए इतने विमान हमने खरीदे थे, ये विमान ये पूरा एयर शो में हिस्सा ले रहे। गिना दीजिए आप, दुनिया को जवाब हो जाएगा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, तो प्रत्यक्ष बात कर रहे हैं। लेकिन नहीं, मुझे लगता नहीं है कि यह हिम्मत भारत सरकार के भीतर है। क्यों? क्योंकि यहां तो भगवा बनाया जा रहा है, सब भगवा है, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। अमेरिका गिड़गिड़ाने लगा, चीन गिड़गिड़ाने लगा, पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा, सबको गिड़गिड़ाते रहते। बहरहाल कौन गिड़गिड़ाया कौन नहीं गिड़गिड़ाया ये तो हम सब जानते हैं। अब आता हूं कि साहब क्या हालत, जो अमेरिका लगातार हमारे साथ जिस तरह की हरकतें कर रहा है, जिस तरीके से पेश आ रहा है, उसके बाद में इस देश में क्या हालत है यह खबर देख लीजिए। दोस्तों से उधार लेकर खरीदने पहुंचे आईफोन 17, 24 घंटे आईफोन के लिए दिल्ली वालों ने दिखाई दीवानगी। अब आप सोचिए, 24 घंटे एप्पल हुआ भगवा, 24 घंटे कतार में लगे लोग, भगवा खरीदना है साहब, भगवा हो गया, भगवा आईफोन। और आईफोन देखिए विदेशी आदमी चाइनीज आदमी बेच रहा है, तो कि भगवा फोन आप देखिए। तो अब बाबाओं की भी आने लगी,
तुरंत खरीदिए, कर्ज लेके खरीदिए, कैसे भी खरीदिए, अब एप्पल का ही भगवा फोन खरीदिए। साहब भगवा खरीद लीजिए, मुनाफा किसको जाएगा? अमेरिका को। उसी अमेरिका को जो हमारे देश के लोगों को बेरोजगार कर रहा है, जो हमारे देश के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, जो हमारे देश के लोगों के ऊपर टैरिफ पर भी जुर्माना लगा रहा है, और जो हमारा चाबहार जो एयर वो है पोर्ट है उस पर हमारे को प्रतिबंध कर रहा है। जो चाबहार पे प्रतिबंध कर रहा है उससे हमारा रास्ता बंद हो जाएगा। हम पाकिस्तान के आगे मजबूरी में जाएंगे कि भैया हमें कराची वाले पोर्ट से निकलने दो, हमें ग्वादर पोर्ट से निकलने दो। अब आप सोचिए, हम गिड़गिड़ाते हुए उनके आगे जाएंगे। यह हालत हो गई है। यह हालत इसलिए हुई है क्योंकि जब अमेरिका जाते थे तो कई लोग रोते हुए, कई लोग गाते हुए क्या चिल्लाते थे, अरे मोदी जी तो ये, मोदी जी के दर्शन हो गए, मोदी मोदी की ट्रेनिंग होती थी, और कोई कैसे आचरण करता था। आज यह देख के शर्म आती है कि उसी अमेरिका में भारत के लोगों के साथ इस तरह से हो रहा है। भारत के लोगों के सारे हक मारे जा रहे। जहां इस तरीके से बार बार गिनाया जाता था कि हां साहब ये, तब उस भारत के लोगों को आप अपने यहां रोजगार दे नहीं सकते, रोजगार की बजाय लाठी देंगे, और जो बाहर रोजगार मिले हुए हैं वो छीनने की नौबत। अब वो छीनने के बाद में आदमी यहां मरा पिटा सा आएगा, यहां रोजगार मिलेगा नहीं, टहलते रहिए। और यहां आईटी कंपनियों का सच देखिए तो इन्फोसिस समेत, जो नरेंद्र मोदी का बड़ा चहेता है, जिसे बड़े ठेके दे दिए, इनकम टैक्स के रिटर्न का सारा ठेका उसे दे दिया और सब कुछ दे दिया। इसीलिए तो ऋषि सुनक बार बार मोदी मोदी करते हैं, क्योंकि दामाद है उसके, उन्हीं को सब कुछ प्रॉपर्टी मिलनी, कंपनी मिलनी। तो साहब इस तरह से उन कंपनियों ने, टीसीएस हो, दूसरी और कंपनियां हो, इन सब ने मिला के करीब पिछले 1 साल में 1 लाख लोगों को, युवाओं को नौकरी से निकाल दिया। 1 लाख लोगों, यानी 1 लाख परिवार उस स्थिति में आ गए। और अब आप समझ सकते हैं, अमेरिका से ही हमें सबसे बड़ा धंधा मिलता है और उसका नतीजा होगा सब बर्बादी हो जाए। इधर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार, मैं फिर जो कहता हूं कि राहुल गांधी जो कहे वो मान लीजिए, नहीं तो आप आगे जाके रोएंगे। आदिवासियों को बार बार वो चिता रहे थे कि आप देखिए मत इनकी तरफ, ये आपको बनवासी कह के आपकी जल जमीन जंगल सब हड़पना चाहते हैं। और आप देख रहे हैं कैसे जंगल हड़पे जा रहे हैं, कैसे जमीन हड़पी जा रही है, कैसे जल हड़पा जा रहा है, कैसे उनकी संपदा हड़पी जा रही है। उसी कड़ी में अब महाराष्ट्र सरकार ने एक फैसला लिया। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी है, चंद्रशेखर बावनकुले, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार आदिवासियों की जमीन निजी कंपनियों को पट्टे पर देने की अनुमति देने जा रही है। यानी निजी कंपनियों को आदिवासियों की जमीन पट्टे पर दे दी जाएगी, सौंप दी जाएगी। और राजस्व मंत्री, जिनके अंडर में ये आता है, ने कहा इसके लिए नया कानून लाया जा रहा है और न्यूनतम पट्टे का किराया 50,000 रुपए प्रति एकड़ होगा। यानी 50,000 रुपए प्रति एकड़ में जल जमीन जंगल सब सौंप दिया जाएगा, और खनिज उत्खनन के लिए भी एमओयू साइन किया जाएगा। अब आप समझ लीजिए, यानी देश का बाकी हिस्सा तो लूट लिया है, जो जंगल बचा था वो भी लूटने के लिए, आदिवासियों को लूटने के लिए, उन्हें मार डालने के लिए, मरने के लिए मजबूर करने का। आत्महत्या की दर मैंने बता दी। हर मिनट में जितनी देर मैं बोलता हूं उतनी देर में एक आत्महत्या हो जाती है।
और इस तरह से बोलते बोलते 4-5 आत्महत्याएं मेरे सिर्फ वीडियो को कंप्लीट करते करते हो जाती हैं। अब आप सोचिए 5 आत्महत्या, और ये वो है जिनकी एफआईआर दर्ज होती है, जिनकी दर्ज नहीं होती है वो छोड़ दीजिए। यदि वो भी मिला लें और आंकड़ों का विश्वास करें तो उस मुकाबले भारत में हर मिनट एक आत्महत्या हो रही, हर मिनट। क्योंकि कहा जाता है कि 4 गुना एफआईआर तो दर्ज ही नहीं होती। चलिए, जब यह स्थिति होती है तो आदमी न्याय के लिए कहां जाएगा? न्याय के लिए अदालत जाएगा, न्याय के लिए वो संवैधानिक संस्थाओं के पास जाएगा। तो राहुल गांधी ने वह भी बताया कि ये संस्थाएं, ये अदालतें सब सिर्फ गुलामी की तरफ चल चुकी हैं। और जब यह चल चुकी हो तो आप देख रहे हैं दिल्ली दंगों के मामले में बड़ा शोर मचता है, बार बार कहा जाता है कि दिल्ली दंगों में ये हुआ, दिल्ली दंगों में ये हुआ। तो आज आपको बताऊं कि दिल्ली दंगों के मामले में 6 लोग दोषी पाए गए, और जो 6 लोग दोषी पाए गए उनकी आज सजा होनी है। तो आप इनके नाम सुन लीजिए जिन्होंने यह किया था। इसमें जो लोग हैं दोषी ठहराए गए हैं 6 लोग, उनमें हरिओम गुप्ता, बसंत कुमार मिश्रा, गोरखनाथ रोहित गौतम, कपिल पांडे, भीम सैनी। अब आप ये समझ लीजिए ये 6 लोग हैं जो दोषी पाए गए और जिनके खिलाफ ट्रायल ही नहीं हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है, और इस कारण से उन लोगों की जमानत पर तारीख पर तारीख पर तारीख लगती जाती। यानी ये नफरत का माहौल बनाया गया है, और जब यह बनाया गया हो निश्चित रूप से चिंताजनक हो जाता है। तब नरेंद्र मोदी के जो एडवाइजर है, वो एडवाइजर संजीव सान्याल, वो कहते हैं कि विकसित भारत बनाने में जुडिशियल सिस्टम सबसे बड़ी बाधा बन रहा है। माय लॉर्ड, सब अंग्रेजों ने दिया, इसे बदलना चाहिए, कोर्ट को बिल्कुल बदल देना चाहिए, इसे काबू करके रखना चाहिए, क्योंकि यह विकसित भारत के मामले में बाधा बन रहा है यह जुडिशियल सिस्टम। कई कानून ऐसे हैं जो समस्या को आसान बनाने की बजाय जटिल बना देते हैं, और इन्हें बदल देना चाहिए। इसके साथ ही सान्याल ने कहा कि अदालतों में जो छुट्टियां होती हैं और बहुत सारी चीजें हैं, राज्य के किसी भी हिस्से में किसी भी तरह की सार्वजनिक छुट्टी होती है, सेवा, वो सब जो है खत्म करके बिल्कुल उन्हें कर देना चाहिए। अब वो भारतीय अधिवक्ता सम्मेलन में वो कह रहे थे, ये वही भारतीय अधिवक्ता सम्मेलन है जो आरएसएस का है। अब आप सोचिए, उसमें 2047 तक विकसित भारत की बात कर रहे हैं। यानी विकसित भारत की बात करते हैं किसके बूते? बेरोजगारों के बूते। आप न्याय के लिए अदालत ना जा सके, उससे रोकने, और अदालत आपको न्याय न दे, इसके लिए व्यवस्था करते हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लेते हैं, और वो जो निर्दोष है वो जेल में है, और जो दोषी हैं उनको जमानत पे छोड़ा गया था वो दोषी पाए जाते हैं। क्यों उन्हें जमानत मिल जाती है? क्योंकि वो हिंदू होते हैं। अब आप समझ सकते हैं इस तरह के दंगे फसाद और सब कराने वाले जो लोग हैं, उनको बचाने के लिए, अपना नैरेटिव बनाने के लिए, तो झूठी जो विदेश नीति, रक्षा नीति या गृह नीति कोई भी है, वो सब नरेंद्र मोदी ने बर्बाद कर दी है। यही बात तो राहुल गांधी ने बार बार समझाई। यदि आप राहुल गांधी की बात को गंभीरता से नहीं लेते तो आप सदैव बर्बाद होते हैं। चाहे कोरोना काल हो, आप देख लीजिए, नोटबंदी हो, आप देख लीजिए, जीएसटी हो, आप देख लीजिए, इसी तरीके से तमाम मामलों में बेरोजगारी और सबको लेकर के राहुल गांधी ने एड्रेस किया। लेकिन नहीं,
उन्होंने गरीब, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों सबके हितों के भी रक्षा की बात की, किसानों की बात की, बेटियों की बात की, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। नतीजतन भारत आज बर्बादी में जा रहा है, चहुं ओर मारा जा रहा है, बेइज्जत हो रहा है। माय फ्रेंड ट्रम्प, तो माय फ्रेंड ट्रम्प आपको ये दे रहे हैं। और उधर चीन के साथ में वो समझौता कर लेते हैं, चीन भी उनका, और आप गुलाम बन के रहिए। जी हां, इसलिए नरेंद्र मोदी वोट चोरी करता है, यह सच। जय